बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन इकराम, कब्र वो मुकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज़ दफा बाहुक्म अल्लाह तबारक ताला के कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा हो जाते हैं जिनको अकल की आंख से नहीं बल्कि यकीन की आंख से ही देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन करने वाली लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें ये थीं कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर उन आवाजों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ये सब जानने के लिए मेरी आपसे बहुत बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने एक कब्र से आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने ये आवाज सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ही आवाज सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनाचे करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो और उस आवाज को सुनो जो कब्र से आ रही है। चुनाचे कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाजें सुनी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा कराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। चुनाचे वो लोग मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाजें आ रही हैं। मैयत ये कह रही है मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है। उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचे उनमें से चंद लोग फौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर तेजी से बिजली की तरह दौड़ती हुई अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुँचे। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो ही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। न उसके सर पर बाल है और न उसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा।
उस खींचने के नतीजे में बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल है और ना ही खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा कि वो इस कदर खौफनाक हो चुका था कि सवाए दांतों के कुछ नजर ना आया, और ना ही ऊपर का होंठ था और ना ही नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 दांत सामने जबड़े में नजर आ रहे थे। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाया करती थी, और उस लिपस्टिक को लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इस गुनाह की सजा मुझे ये मिली कि मेरे होंठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर होंठ मौजूद नहीं है। उसके बाद उस औरत ने अपने हाथों और पांव की उंगलियों को खोला। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पांव की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। फिर उन लोगों ने डरते हुए उस औरत से पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया कि नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी। इसलिए जैसे ही बनने के बाद कब्र में पहुंची तो मुझ पर अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सख्त अजाब नाज़िल किया गया। तो मेरे साथ ये मामला किया गया, मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए, मेरे नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनाचे उन लोगों ने जब देखा कि वो दोबारा से मर चुकी है तो लोगों ने उसे दोबारा कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और उसे दफन कर दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला को ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, और उसको इतना सख्त अजाब दिया गया और उसको कब्र में क्या सजा मिली, ताकि लोग इबरत पकड़ें कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हकायत में बहुत बड़ा दर्से हयात मौजूद है। बस थोड़ी देर के लिए सोचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक ताला हमारी माओ, बेटियों और बहनों को और तमाम उम्मते मुसलमान की औरतों को गैर महरम मर्दों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।